किसी भी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। और रिवीजन के लिए उससे ज्यादा जरूरी है सिलेबस का एक बार पूरा कंप्लीट होना। बट कम टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाए, जी हां, आज की ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 5, सेट अ डेडलाइन। मान लो आपके पास एग्जाम में 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप पूरा 2 मंथ्स की डेडलाइन मत रखो। आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की डेडलाइन रखो, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिवीजन भी करना है। सिर्फ एक बार सिलेबस पढ़ लेने से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एटलीस्ट हमें 2 या 3 टाइम्स उसको कंप्लीटली रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो अगर आपके पास 2 महीने हैं, उसको 15 दिन में डिवाइड करो और कोशिश करो पूरी कि 15 के 15 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लो। और इसके लिए आप पर डे का टारगेट सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि आज के दिन में इतना पढ़ना है तो डेफिनेटली आप खत्म कर लोगे और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स हमेशा जोश में आकर एक ऐसी डेडलाइन सेट करते हैं जिसे कंप्लीट कर पाना उनके लिए भी मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं दिन के 15 घंटे पढ़ूंगा तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि 15 घंटे पढ़कर नेक्स्ट डे फिर से 15 घंटे के लिए हमारा ब्रेन को बहुत प्रॉपर रिलैक्स चाहिए होगा, जो कि आपको अच्छी नींद, अच्छे डाइट और अच्छी तरह से रिलैक्स करने से मिलता है। तो एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो ताकि आप उस डेडलाइन को कंप्लीट कर पाओ। अदरवाइज आप 1-2 दिन में बोर हो जाओगे और आप पढ़ना बंद कर दोगे और आपका पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होगी। इसके बाद आपकी सेकंड प्रॉब्लम आएगी कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। नंबर 2, डोंट रीड एवरीथिंग। जी हां, सबसे पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें से क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ने से मेरा मतलब है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीजें आप पहले ही सिलेबस से हटा दो। क्योंकि 100% सिलेबस पढ़ना 100% मार्क्स के लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 65-70% तक का सिलेबस कंप्लीट करके भी 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें अच्छे से पता है कि कौन सा वाला टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात ये आती है कि ये 75-80% वाला सिलेबस जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए या तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, उनसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करवा लो, और लेट अभी भी नहीं हुई है, अभी भी आप जाके उनसे नॉर्मली बात करो तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सेकंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले सकते हो। आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करके सिंपली जान सकते हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। और जब आपको पता चल जाए कि अब आपको इतने ही टॉपिक्स रीड करने हैं, तो सोचो आपका सिलेबस जो आपने 15 दिन डिसाइड किया था कि मुझे 15 दिन में सिलेबस फिनिश करना है, उसके लिए और ज्यादा हेल्प हो गई, क्योंकि अब आपका सिलेबस 100% की जगह सिर्फ और सिर्फ 80% बच चुका है। और इसके बाद आप इजीली उन टॉपिक्स की स्टडी करके, यानी अपना सिलेबस 100% की जगह 80% में ही कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे पाओगे। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम में वो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक की स्टडी करते हैं, बट धीरे धीरे वो बोर हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई से हटने लगते हैं और बाद में जाकर ये कंसिस्टेंसी टूट जाती है और वो अपने टारगेट को, अपने सेट किए हुए डेडलाइन को, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को बिल्कुल भी गेन नहीं कर पाते। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि उनका फिक्स शेड्यूल नहीं है। वो सुबह उठे, पढ़ने बैठ गए, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, लेकिन उन्होंने कोई टाइम शेड्यूल नहीं बनाया है कि मुझे सुबह 1 घंटे पढ़ने हैं, फिर इस काम के बाद मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, रात को सोते टाइम 1 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हो सके तो डेली शेड्यूल सेट कर लो, यानी आप फिक्स कर लो कि आज के दिन में या कल के डेज में आपको ये सब्जेक्ट से ये चैप्टर फिनिश करना है। अब उनको सेट कर लो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और फिर जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने एक दिन का टारगेट अचीव किया या नहीं किया। और अगर आपने एक दिन का टारगेट अचीव कर लिया तो वेरी गुड, नेक्स्ट डे नए टारगेट की तरफ बढ़ो। लेकिन अगर आपने पहले दिन का ही टारगेट अचीव नहीं किया तो सेकंड डे बर्डन होगा, धीरे धीरे ये बर्डन बढ़ जाएगा और आपकी डेडलाइन से पहले आप अपना सिलेबस फिनिश नहीं कर पाओगे। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। ऊपर मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई या आपकी अपनी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, वो सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे।
आपको कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी डेडलाइन से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो आपकी सारी ट्रिक्स, सारी स्ट्रेटजी एकदम फेल होने वाली है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो मेक श्योर अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। और ये बनेगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले इजी सब्जेक्ट और इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि अब मैं ये कर सकता हूं तो वो भी कर सकता हूं। तब जाकर आप अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर पाओगे, और एग्जाम के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई है, जो भी डेडलाइन सेट की है, वो सारी बहुत आराम से कंप्लीट कर पाओगे। सो ये थी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप कम टाइम में बहुत ही अच्छे से अपना कंप्लीट सिलेबस कर पाओगे और प्लस रिवीजन भी कर पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।